हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का मॉडल पेपर 3। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आपको अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट के लिए, मतलब जो आपके पास जो मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से तैयारी करना है ना। इसके अलावा अगर पॉसिबल हुआ तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अलग से बता देंगे, और एक एमसीक्यू का अलग से हम जरूर एक सीरीज नहीं, सिर्फ एक वीडियो वन शॉट लेकर आएंगे, है ना। ठीक है, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिसमें कि उसमें अजर्सन वाले क्वेश्चंस भी होंगे जो इस बार आने के बहुत चांसेस हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, एक आवेश क्यू घन के एक कोने पर रखा है और घन के कोने से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, और क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट है, और थर्ड ऑप्शन है क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, क्योंकि घन दिया हुआ है, घन के 8 एज होते हैं पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला प्रश्न है आपके पास, दो समांतर प्लेट जिन पर विपरीत आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज और माइनस नेगेटिव चार्ज विपरीत आवेश उपस्थित हैं, उनके पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। उसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा। इनके मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई होती है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है, तो ई से दर्शाते हैं, वेक्टर ई से। तो यहाँ पास इसका तीव्रता का मान आपको यहाँ बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है, सिग्मा अपॉन, सिग्मा क्या? पृष्ठीय आवेश घनत्व है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पास निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं इसको, है ना, परमिबिलिटी ऑफ इसको कांस्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पास। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मीटर सेतु मीटर सेतु निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये। किरचॉफ के सेतु, और न्यूटन के सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्हीटस्टोन सेतु, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, व्हीटस्टोन सेतु तो है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो किरचॉफ के नियम पे भी आधारित है ना। लेकिन इसका एक करेक्शन करिए आप, क्योंकि किरचॉफ के नियम भी पालन किया जाता है। न्यूटन के सेतु तो ये आपने नहीं सुना होगा, है ना। न्यूटन के सेतु का आपने ये नहीं सुना है, लेकिन इसमें ये प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और व्हीटस्टोन सेतु दिया हुआ है, राइट। तो ये अगर हम चौथा ऑप्शन देखेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। प्रतिचुंबकीय दिया हुआ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? एक से बहुत अधिक, एक, या फिर 0 और 1 के बीच होगा, शून्य होगा, या फिर। तो इनमें से हम देखेंगे सबसे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आपके पास? ऑप्शन नंबर डी, 0 होगा। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोला गया है, तो उसका जो चुंबकीय आघूर्ण है यानी टाउ है, वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास अनोन्य प्रेरकत्व के लिए है। ठीक है, कि अनोन्य प्रेरकत्व का मात्रक पूछा है, क्या होता है? वेबर और ओम, हेनरी और गॉस। ठीक है, तो प्रेरकत्व पूछा है ना, तो प्रेरकत्व के लिए ध्यान रखिएगा वो हेनरी होगा। वेबर किसका होगा? फ्लक्स का हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स के लिए। ठीक है, जो आप मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी निकालते हैं ना, उसका वेबर होता है। और ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। गॉस, ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र के लिए, उसको हम गॉस भी उसका मात्रक होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पास अनोन्य प्रेरकत्व जिसको हम एल से दर्शाते हैं, तो इसका जो मात्रक है वो क्या है? हेनरी। हेनरी को एच से दर्शाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने सीयूटी 2026 का एग्जाम फॉर्म फिल कर लिया है, तो आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको उसकी तैयारी करने को भी मिलेगा। और साथ ही अगर आप सीजी बीएससी नर्सिंग, सीजी छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट का जो छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, इसके अलावा पीईटी है, पीपीएसटी है, और या फिर पीएटी एग्रीकल्चर के लिए, या पीपीटी का, इन सब की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, तो
ये जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होगा जो कि आपके आफ्टर 12th आपको एडमिशन लेना है, तो उसके लिए हम आपकी तैयारी कराएंगे। ठीक है, लगातार हम 4 सालों से तैयारी कराते आ रहे हैं, इस बार भी हम कराएंगे। ठीक है, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, उसके बारे में मैं जैसे एग्जाम कंप्लीट होता है मैं सारा चीज डिटेल आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्स तरंग से ज्यादा आवृत्ति की तरंग है प्रकाश तरंग, सूक्ष्म, अवरक्त और गामा तरंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्स तरंग के लिए बोला है तो गामा तरंग होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि अपवर्तन की घटना में निम्न में क्या अपरिवर्तित होता है? अपवर्तन की घटना है ना, तो इसमें तीव्रता, आवृत्ति, तरंग लंबाई और चाल। ठीक, तो इसमें तीव्रता और आवृत्ति के लिए पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहता है, वो नहीं बदलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जिसको हम लेमडा से दर्शाते हैं, दोगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई है ना बी, बीटा में क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब फ्रिंज की चौड़ाई वही रहेगा, दोगुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, या फिर 4 गुना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है फोटोन की ऊर्जा पूछा है, फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, जो कि हम एच न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाएगा? एच न्यू। एच क्या है यहाँ पास? एच है प्लांक कांस्टेंट, है ना, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक बोलते हैं उसको, प्लांक कांस्टेंट। और फिर आपके पास न्यू, ये न्यू, न्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति बोलते हैं उसको, फ्रिक्वेंसी और आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी उसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। पीएन संधि डायोड बोला गया है, पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनत, है ना, अग्र अभिनत और पश्च अभिनति में व्यवस्थाओं में डायोड के प्रतिरोध का अनुपात पूछा है, डायोड का प्रतिरोध का अनुपात पूछा है ना, आर पूछा गया है। तो यानी आप देखेंगे इसका जो अग्र बायस होता है इस प्रकार से बनेगा ग्राफ, और पश्च बायस का इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसमें ग्राफ है वो प्रेजेंट करना पड़ता है। हालांकि ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप इसका डायरेक्ट इसका आंसर देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻⁴ और रेशियो 1 होगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है वन लाइनर है। दो समांतर धारावाही चालक तारों में परस्पर समान दिशा में धारा प्रवाहित करें तो क्या होगा, है ना, वे आकर्षित होंगे। ठीक है, ये आपके पास दो समांतर धारावाही चालक है और दोनों में अगर एक ही परस्पर समान अगर दिशा में अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो इन दोनों के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, है ना। ठीक है, मान लीजिए ये चालक जो है ए बी और सी डी, ये आपके पास दो धारावाही चालक हैं। इसमें अगर एक ही ए से बी और सी से डी के दिशा में आई करंट अप्लाई हो रहा है ना, I1 और I2। ठीक, तो इस प्रकार से दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण बल, अंदर की तरफ बल लगेगा। अगला है कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान पूछा है, शिखर को आई नॉट से दर्शाते हैं, और वैसे ही जो विभव का शिखर, वोल्टेज का शिखर होता है उसको वी नॉट से दर्शाते हैं। तो इसका वर्ग माध्य मूल मान पूछा है, तो आई आर, आर का मतलब होता है रूट, मीन और स्क्वायर, इसका मान होता है I0/√2। ठीक है, क्या प्रकाश का व्यतिकरण प्रकाश तरंगों की प्रकृति, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य के संबंध में कोई सूचना देता है? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि व्यतिकरण दोनों प्रकार के तरंगों में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है नाभिकीय अभिक्रिया को पूर्ण करना है, तो नाभिकीय अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पास सी C6 14 का यूज करेंगे आप, है ना, कार्बन 6 और 14 का। पीएन संधि, अगला प्रश्न, पीएन संधि पर आरोपित उत्क्रम अभिनति में कमी करने पर अवक्षय परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, वो चौड़ाई जो है घट जाती है, डिफ्लेक्शन लेयर की जो थिकनेस है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने सेंड कर दिया है। चारों जो सेट हैं उसके जो आपके पीडीएफ है वही मिल जाएगा। अगर इसका आपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से ज्वाइन होकर वहां से पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने पहले ही चारों सेट अपडेट कर दिया है वहाँ।
अब देख लीजिए, अब 2 नंबर वाले प्रश्न मिलेंगे आपको यहाँ से, है ना? तो 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस आपको करना है। और अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। वैसे न्यूमेरिकल का एक वीडियो हम बनाएँगे, बट आपको कौन किस किस चैप्टर के न्यूमेरिकल में ज़्यादा डाउट है, या फिर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि किस चैप्टर से आएगा, तो आप हमें ज़रूर बताएँ, तो हम उसके लिए हम अलग से वीडियो प्रिपेयर कर देंगे आप लोग के लिए, ठीक है? और ये बाकी सारे क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, तो ये सबको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है? और अगर किसी भी क्वेश्चंस में या डेरिवेशन में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बता सकते हैं और नेक्स्ट अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो ये 5 नंबर वाले देख सकते हैं, इधर के 5 नंबर के प्रश्न हैं। इसको आप अच्छे से करिए, ठीक है? क्योंकि अब जो समय बचा हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको रिवीजन करना है, ठीक है? मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ चुका होगा, और अब आपको रिवीजन करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप मॉडल पेपर करिए, चारों सेट करिए, है ना? इसके अलावा आप यहाँ से उसके अलावा परीक्षा बोर्ड के जो सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको और लग लग रहे हैं, उसको भी आप कंप्लीट करिए, ठीक है? अगर कहीं भी किसी भी प्रकार के चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में कोई अगर डाउट आ रहा है, कहीं कुछ समझने में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में उसका आपका सॉल्यूशन ज़रूर बताएँगे। ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन्स है, आप देख लीजिए यहाँ पास, ठीक है? ये 5 मार्क्स के लिए बूस्टर का नियम पूछा गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बूस्टर का नियम 5 मार्क्स में आएगा, है ना? बट इसको एक बार कर लीजिएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गोलीय पृष्ठ हेतु सूत्र की स्थापना करना। सहायता कीजिए कि गोलीय पृष्ठों से घिरे माध्यम के लिए 1/f इज़ इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 की स्थापना करना है, ठीक है? 5 मार्क्स में ये बूस्टर का नियम की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट ये वाले क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो इसको आपको कंप्लीट करना है, ये देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है? तो ये आपका तीसरा सेट भी कंप्लीट हो गया, है ना? बायोलॉजी का मैंने चारों सेट कंप्लीट कर रखा है, केमिस्ट्री के भी 3 सेट कंप्लीट हो गए हैं ऑलरेडी, ठीक? तो आप लोग बहुत जल्दी, जब एक सेट बचा हुआ है इनका, वो भी हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? पीडीएफ आपको निरंतर मिल ही रहा है, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है ना? सारे पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, ठीक। बट आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, और आफ्टर 12th जो भी जिस प्रकार की आपको तैयारी करनी होगी आप बताइएगा, उसकी तैयारी हम करवाएंगे आप लोग को। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।